हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे थे जिसमें हम लोग जो भी थ्योरेटिकल टर्म था देख चुके थे, कुछ एप्लीकेशन को भी देखे थे। आज हम लोग एक और एप्लीकेशन को देखेंगे। इसमें क्या है कि यदि बॉडी अप की ओर मूव कर रहा हो, कोई इंक्लाइन प्लेन के थ्रू अप में मूव कर रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, यानी कोई रफ इंक्लाइन प्लेन के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहा हो। तो सपोज m is the mass of a body that has to be moved up a rough plane AB inclined to horizontal at an angle theta। यानी कि सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। एंगल थीटा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी इसको बोल देते हैं। अब देखिए यहां पर कोई ब्लॉक को रख दिया गया है। ये ब्लॉक क्या हो रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले इस पर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्टिंग हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऊपर की ओर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसको N से इंडिकेट करते हैं। इसको पीछे की ओर ड्रॉ किए हैं और नीचे की ओर क्या लग जाता है, mg, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा। जितना ये एंगल होगा इतना ही ये भी एंगल होगा। अब देखिए mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे, इसको रेक्टेंगल बना लेंगे ए, और इस पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी ये रेक्टेंगल हो गया। mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए बॉडी एक्सेलरेशन कैसे है, इसको ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन है। तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। ये सारे फोर्स को हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, सारे फोर्स को हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है वो देखेंगे हम। तो फ्रिक्शन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन इक्वल टू हम लोग एन के अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो mg cos थीटा, mg cos थीटा। एन के अपोजिट में mg cos थीटा लगेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन का वैल्यू यहां पर रखेंगे mg cos थीटा, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू आपको आ चुका है, फ्रिक्शन का वैल्यू आपको आ चुका है। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सेलरेशन को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये ऊपर की ओर जा रहा है,
ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये नहीं दिखाया गया है। कुछ फोर्स नहीं दिखाया गया है। इसका कुछ इंटरनल एनर्जी होगा या इंटरनल फोर्स होगा। सिर्फ यहां पर फोर्स कौन है, नीचे की ओर, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, यानी आगे जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा। आगे जाकर ये रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यानी नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा ये माइनस में दोनों होगा। यानी डायरेक्ट हम लोग माइनस आगे लगा लेंगे। माइनस साइन क्या बताता है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। यानी माइनस mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से सोल्व करेंगे। माइनस mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां से m को कॉमन लेंगे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बरोबर। एक लाइन और नीचे लिख देता हूं, माइनस m को कॉमन, mg को कॉमन ले लेते हैं। mg साइन थीटा प्लस यहां क्या होगा, म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। अब देखिए m को कैंसिल कर सकते हैं, m को कैंसिल कर दिए। अब देखिए आगे का मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये दिखेगा नहीं। ये ऊपर का जो है उसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। अब यहां से हम लोग आगे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए। यानी ए का वैल्यू आपको आ चुका है। ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका आ चुका है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन उसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, उसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलेंगे। यानी जो स्पीड से जा रहा है आगे जाकर के, मान लिया जाए यू स्पीड से जा रहा होगा तो आगे भी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब रेस्ट में आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा, एक्सेलरेशन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। हम लोग अगर वर्क डन निकालते हैं, यदि कोई ब्लॉक यहां पर था फिर यहां पर आ गया तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन क्या होगा, वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू ऐसे लिखेंगे F डॉट एस। अब यहां से इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी W इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, यानी ma इंटू एस। अब इसको हम लोग और भी आगे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां देखिए ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। वर्क कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को हटा देंगे, यानी वर्क इक्वल टू मास तो होगा ही, और ये जी हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, यानी वर्क हम लोग निकाल चुके हैं, वर्क भी हम लोग निकाल लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक। मान लिया जाए कोई एक रफ सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा गया है, इसको स्ट्रेट बनाना है ऐसे। ये ब्लॉक को इस तरह से प्लेस्ड किया हुआ है, जिसका मास m दिया है और इसका स्पीड भी दिया हुआ है u। u स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, और ये s डिस्टेंस चलने के बाद स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। यहां पर इसका स्पीड कितना है, u, और इस डिस्टेंस चलने के बाद इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, 0, यानी v 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स इस पर देखेंगे, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर क्या होगा, mg, और पीछे की ओर कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स। और ब्लॉक कैसे जा रहा है, आगे की ओर, और इस डिस्टेंस चलने के बाद ये ब्लॉक रेस्ट में आ जा रहा है, यानी वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, देखिए फ्रिक्शन तो पीछे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन आगे की ओर है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, यानी -F इक्वल टू म्यू n। अब देखिए -F इक्वल टू म्यू, n का वैल्यू क्या होगा, देखिए mg, क्या हो जाएगा, mg क्या हो जाएगा, पहले फ्रिक्शन का वैल्यू ऐसे सिंपल निकालना, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू n, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू mg, n इक्वल टू हो जाएगा mg, n का वैल्यू रखेंगे तो इतना आ गया। अब देखिए ये जा रहा है कैसे, आगे की ओर, और फोर्स लग रहा है कैसे, पीछे, यानी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग क्या रखे, निकाल चुके हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू mg इक्वल टू ma, ए से ए कैंसिल, यानी a इक्वल टू आ गया -μg, a इक्वल टू -μg आने का मतलब क्या हो गया, किसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है।
इसमें कोई तो फोर्स काम कर रहा है ना पीछे की ओर, जिसके कारण ये आगे जाकर रुक जा रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो फ्रिक्शन फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। और इसका डी एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वैल्यू आपका आ गया ये इक्वल टू माइनस म्यू जी से रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। अब हम लोग इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग को क्या क्या पता है। एस पता नहीं है कि कितने दूरी पर जाकर रुकेगा, लेकिन हमको ए पता है, यू पता है, वी पता है। तो एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। v का वैल्यू कितना? 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू क्या है? माइनस म्यू जी इंटू एस। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा? ये तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस को हम लोग आगे लाएंगे यानी 2 म्यू जी एस हो गया। अब इसको हम लोग इस साइड या इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी एस, यानी कि यहां से एस का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी। इसका वैल्यू क्या आ गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ये आपका आंसर आ गया। ये इक्वल टू क्या आ गया? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ये वैल्यू आ गया है, यानी कि ये कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगा? तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। इसका वैल्यू जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इसमें से वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही, नेक्स्ट क्लास में और भी वीडियो को देखेंगे।